वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम एओसी रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 723 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी आवेदन शुल्क, कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। इस वीडियो में साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं एओसी ऑनलाइन फॉर्म 2024 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स एओसी सेना आयुध कोर के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यहाँ पर पोस्ट है इसमें ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए, मटेरियल असिस्टेंट एमए, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड एमटीएस, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर, सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की यहाँ पर ये वेरियस पोस्ट निकली है। इसमें टोटल 723 वैकेंसीज निकली है। सबसे अधिक वैकेंसीज ट्रेड्समैन मेट के लिए है 389, उसके बाद में फायरमैन के लिए 247 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए के लिए 27 है, मटेरियल असिस्टेंट के लिए 19 है, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड के लिए 14 है, एमटीएस के लिए 11 है, कारपेंटर और जॉइनर के लिए यहाँ पर 7 है, पेंटर और डेकोरेटर के लिए 5 है, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी 4 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट विद इन 21 डेज है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने से 21 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सैलरी मटेरियल असिस्टेंट के लिए 29,200 से 92,300 है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए 19,900 से 63,200 है, एमटीएस ट्रेड्समैन मेट के लिए 18,000 से 56,900 है। 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए आयु सीमा है, जबकि 18 से 27 वर्ष मटेरियल असिस्टेंट के लिए आयु सीमा रहेगी। फीस की बात की जाए तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। aocrecruitment.gov.in पोर्टल से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहां से आप ये पूरा एडवर्टाइजमेंट रीड आउट कर सकते हो। 2024 का ये नोटिफिकेशन है। ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर ये आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। केवल ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज के और सैलरी की जानकारी दे दी गई है। जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज 19 निकली है। इसमें यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, सीडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी के लिए वैकेंसी है और सैलरी की भी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसी तरह सभी पोस्ट के लिए आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी और सैलरी की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आवेदन करने के लिए पोर्टल दिया गया है। इस पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट विद इन 21 डेज है। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने से 21 दिन बाद इसकी लास्ट डेट होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन सेक्शन में लॉगिन यहाँ पर नेम डालना होगा, उसके बाद में कैप्चा फिल करना होगा और आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आपने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो और अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड की टैब पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट की इस टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट की टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
होगा सबसे पहले, उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम, अदरवाइज अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। याद रहे पासवर्ड यहाँ पर आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में वही पासवर्ड एंटर करना है जो आप यहाँ पर फर्स्ट फील्ड में एंटर करोगे कंफर्मेशन के लिए, और यहाँ पर उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और रजिस्टर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर 2 OTP सबमिट कर दिए गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करने के बाद 1 बाय 1 करके ये सभी चेक बॉक्सेज आपको ओके कर देने हैं और उसके बाद आपको इस लास्ट वाले चेक बॉक्सेज को ओके करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे, फायरमैन की पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप PWBD EX सर्विसमैन या फिर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपका ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका 10th क्लास के सामने का रेडियो बटन आपको ओके मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगर आप 3 ईयर कंटिन्यूस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है और अब यहाँ पर आपको आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा कंफर्मेशन बॉक्स का। अब यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई फोन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जिसका डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले हाउस नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कास्ट और कैटेगरी की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10th का रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है।
फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर टोटल मार्क्स कितने थे 10th क्लास में जिनमें से आपके मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। और अगर आपका रिजल्ट ग्रेड या फिर CGPA में था तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अदरवाइज आपको इसे ओके नहीं करना है। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। गाइज आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस डिजायरेबल होंगे वो कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड में रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और फायरमैन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का बस 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल मैच आउट करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, जैसे कि 12th क्लास या फिर ITI का सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल के अकॉर्डिंग से फिल कर सकते हो। फिर आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल को सेव कर देना है और फिर आपको अदर डिटेल्स इस टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। कब वो इशू हुआ था वो डेट्स आपको इन कैलेंडर्स में से सिलेक्ट कर लेनी है। अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जिसने वो आपको प्रोवाइड कराया था। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और लाइफ टाइम नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। और कब तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पर आपको यस करना है। और फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। और अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं हो रखा है तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है। और फिर आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर 10 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। आपका ID कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने ID कार्ड में उसका ID कार्ड का नंबर एंटर करना है और 10th सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो अब यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर 1 by 1 करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट सेव करके फिर आपको डिक्लेरेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है आपकी एग्जाम सिटी के लिए। तो यहाँ से आप 1 by 1 करके ये 5 सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीफर्ड लोकेशन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हो यानी कि आप अपनी पोस्टिंग लेना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको रीजन सिलेक्ट कर लेने हैं। 7 चॉइसेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है। यहाँ पर अपना प्लेस एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 by 1 करके चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कंफर्मेशन बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार फिर से सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर सबमिटेड शो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कोप ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फायरमैन का फॉर्म भी आप कुछ ऐसे ही फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।